आपके लिए चुटकुला है, और चुटकुला है इस बात पे कि जो अपने आप को नहीं समझता है उसके साथ क्या होता है। तो एक आदमी था, वो अपने आप को समझता था कि वो गेहूं का दाना है। और तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर जब भी वो मुर्गी को देखता था बहुत डर जाता था। इसलिए डरता था क्योंकि उसको मालूम है कि मुर्गी जो है गेहूं का दाना खा जाएगी, और उसको यह वहम चढ़ा हुआ था कि वो गेहूं का दाना है। अब वो कहीं भी जाए, एक मुर्गी दिखाई दे तो चिल्लाने लगे, हल्ला करने लगे, भागने लगे। बहुत दिक्कत हुई उसकी जिंदगी के अंदर। तो उसके परिवार के लोगों ने उसको अस्पताल में भर्ती कर दिया कि इसका दिमाग खराब है, ये अपने आप को गेहूं का दाना समझता है और मुर्गियों से बहुत डरता है। तो डॉक्टर साहब लग गए उसके पीछे कि तू गेहूं का दाना नहीं है, तू मनुष्य है, तू गेहूं का दाना नहीं है, तू मनुष्य है, तू गेहूं का दाना नहीं है, तू मनुष्य है। करते 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 महीनों बीत गए। एक दिन डॉक्टर ने पूछा कि तू कौन है? तो वो बड़े ठाठ से कहता है, मैं मनुष्य। डॉक्टर साहब बड़े खुश हो गया, मैं तेने में परिवर्तन हो गया। अब तू गेहूं का दाना नहीं समझता है अपने को, तू मनुष्य समझता है। अब तू ठीक हो गया, मैं तेरा सर्टिफिकेट लिख देता हूं तो अब जा सकता है। तो वो भी बड़ा खुश हुआ, क्योंकि कम से कम वो नौबत तो टली। हर दिन तू गेहूं का दाना नहीं है, तू मनुष्य है, तू गेहूं का दाना नहीं है, तू मनुष्य है, तू गेहूं का दाना नहीं है, तू मनुष्य है। अब वो ये सीख गया कि मैं गेहूं का दाना नहीं हूं, मैं मनुष्य हूं। तो डॉक्टर साहब ने सर्टिफिकेट लिख दिया, वो उसको भेज दिया और वो चले गया। कुछ ही मिनटों बाद वो वापस आता है। डॉक्टर साहब ने कहा, क्या हुआ, क्यों वापस आया? कहा, जी डॉक्टर साहब, आपने मेरे को तो समझा दिया कि मैं गेहूं का दाना नहीं हूं, पर मुर्गी को भी समझाया है नहीं। जब मैंने ये, किसी दोस्त ने मेरे को जब ये बताया, ये चुटकुला मेरे को बड़ा पसंद आया, क्योंकि मनुष्य के साथ भी यही हाल है। उसको यहां बैठे बैठे समझा दो, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ न गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जहीं परलोक सवारा, देवी देवताओं को भी दुर्लभ है। रट लेंगे, रट लेंगे, ये मोक्ष का दरवाजा है, ये रट लेंगे। और रटने के बाद जैसे ही यहां से चलेंगे, थोड़ी देर के बाद ये क्या कहेगा, मेरी ये समस्या का क्या हल है, मेरी ये समस्या का क्या हल है, ये मेरी, मैं क्या करूं, मैं ये हो गया, मैं लाचार हूं, मेरा ये है, मेरा वो है। फिर वही बात। तो कौन हो तुम, क्या हो तुम? जब तक तुम इस बात को समझ नहीं पाओगे पूरी तरीके से, तुम्हारे जीवन में आनंद कहां से आएगा? अब लोग कहते हैं शांति क्या है? सोचिए जरा, यह कैसा अद्भुत प्रश्न है कि मनुष्य को यह नहीं मालूम कि शांति क्या है। मनुष्य को नहीं मालूम कि शांति क्या है। क्यों? इसका भी एक कारण है। क्या कारण है? कि वो समझता है कि अगर उसकी समस्याएं हल हो जाएं तो वही शांति है। विचार करिए मेरी बात पे आप, विचार करिए
वो ये कहता है अपने से कि अगर मेरी समस्याएं हल हो जाएं, अगर किसी मां का बेटा खो जाए, उसको दुख तो होगा ही। अगर उससे पूछा जाए कि शांति क्या है, तो क्या कहेगी? मेरा बेटा मिल जाए, शांति। किसी की नौकरी नहीं लग रही है, उससे पूछा जाए शांति क्या है, मेरी नौकरी लग जाए, मैं शांत हो जाऊंगा। आपके पड़ोसी ने कुत्ता पाल रखा है और वो कुत्ता सारी रात सारे दिन भौंकता रहता है, भौंक 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 भौंक। आपके लिए क्या हो गया? मेरे पड़ोसी का कुत्ता शांत हो जाए, यही शांति, ये शांति। कुत्ता शांत हो जाए, ये आपकी शांति है। अब बच्चे के साथ भी तो यही बात है ना। अब अगर आपका बच्चा आपसे आके कहे मम्मी मैं कहीं नहीं जा रहा, और उसकी उम्र है 80 साल, तब भी आपको दुख होगा। निकम्मा, कुछ नहीं बना। तो कभी सुख कभी दुख, और वही सुख जिसको आप सुख समझते थे वही दुख बन जाता है। वही कुत्ता जो आपको परेशान करता है, एक दिन आपके घर में चोर आने लगे और वो चोर को काट ले, तो शाबाश बच्चा है, अच्छा कुत्ता है। तो हम लोगों को तो पट्टी पढ़ा दी है दुनिया ने, क्या? ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, तो तुमको सफलता मिलेगी।